Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our online classes from High Star University Public Secondary School and College. This is our bio class and we will start chapter number 2, solving a biological problem. Our lecture number is 1. Science is the systematic study of nature and how it affects us and the environment. It is a body of knowledge that is constantly changing through the use of better and more accurate tools for investigation. At the core of biology and other sciences lies a problem-solving approach called a scientific method. Scientific method is a series of steps followed by scientific investigators to answer specific questions about the natural world. साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है नेचर की, फितरत की, और हमें पता चलता है वो किस तरह हमें इफेक्ट करती है और माहौल को इफेक्ट करती है. इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि ये मुताला है जहाँ रोज़ बरोज़ बेहतर और जदीद काबिल एतमाद आलात को तहकीक और मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या बायोलॉजी और दूसरे साइंस जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है साइंटिफिक मेथड के ज़रिए. यानी कि जिस तरह हम मसले का सही हल निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं. जो साइंटिफिक मेथड है ये जो कुदरत के बारे में जो भी उभरते हुए सवालात होते हैं उसकी तहकीक के ज़रिए जवाबात की खोज का जो नाम है उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं. Biological method are, as you know, that biology is a branch of science concerned with the study of living things or organisms, the system of advancing knowledge by formulating a question, collecting data about it through observation and experiment, and testing a hypothetical answer about living thing is called biological method. बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें जानदारों का मुताला किया जाता है. इसमें जानदारों से मुताल्लिक ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा, एक्सपेरिमेंट यानी तजुर्बात की रोशनी में नित नए सवालात और मफरूज़ात पेश किया जाता है. फिर इनकी बुनियाद पर कयास तरतीब दिया जाता है और इसकी रोशनी में हम जो हाइपोथेसिस देते हैं उसकी दुरुस्तगी के मुतालिक हम कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. इसमें आपको एक चार्ट भी दिया हुआ है कि हम किस तरीके से स्टेप्स करते हैं. अगर हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले स्टेप पे जाते हैं. ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बारे में पुरानी मालूमात जमा करते हैं. हाइपोथेसिस पे जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. हाइपोथेसिस के 2 मेथड हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग. फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम डेटा कलेक्शन करते हैं और डाटा एनालाइज करते हैं. अगर डेटा हमारा सपोर्टिव होता है तो वो थ्योरी बन जाती है, और अगर डेटा सपोर्टिव नहीं होता तो फिर हम दोबारा से हाइपोथेसिस पर आ जाते हैं. ठीक है, ये थ्योरी फेल हो जाती है, फिर हमें दोबारा से वापस हाइपोथेसिस से दोबारा से हमें काम शुरू करना पड़ता है. ये स्टेप्स हैं आपके बायोलॉजिकल मेथड के. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिटेक्शन एंड एक्सपेरिमेंट. Biological problem is a set of questions to be solved about the natural world. These problems can be environmental, ecological, health-related, etc. No matter what types of problems are being studied, scientists use the same problem-solving method to find answers that are logical and supported by evidence. Here we take an example of malaria, the greatest killer disease of man for centuries. You are familiar with the disease of malaria, which is spread through a female Anopheles mosquito. Previously, the cause of malaria was unknown. It was thought that malaria is caused by bad air. Latin word mala means bad and area means air. This problem is solved when a scientist identify the reason of malaria. Dear viewers, आप हमारे तमाम लेक्चर्स को YouTube चैनल पर सर्च कर सकते हैं. The NCP
HSPSS एंड दी HSPSS पर और हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर। हमारे तमाम चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी बायोलॉजिकल मसला। हाइपोथेसिस मफरूज़ा को कहते हैं, डिटेक्शन कयास कहते हैं और एक्सपेरिमेंट तजुर्बा। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये बायोलॉजी के मुतालिक सवालात के ऐसे सेट्स को कहा जाता है जिनका हल किया जाना ज़रूरी होता है। ये मसाइल जानदारों के माहौल, उनकी सेहत वगैरह से मुतालिक हो सकते हैं। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल चाहे किसी भी पहलू के मुतालिक हो, साइंसदान इसके लिए तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं ताकि इसकी वजाहत अच्छे तरीके से की जा सके। मिसाल के तौर पर हम मलेरिया नाम के डिजीज़ को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एक मिसाल के तौर पर लेते हैं। हमें पता है कि ये सदियों से बेशुमार इंसानी अमवात का सबब बनने वाली बीमारी रही है। आप यकीनन मलेरिया से वाकिफ़ होंगे क्योंकि ये जो फीमेल मॉस्किटो है एनोफिल्स उसके बाइस फैलती है इंसानों में। माजी में हम इसकी असल वजह से ना वाकिफ़ थे और हम ये समझते थे ये बीमारी गंदी हवा में सांस लेने के बाइस होती है। मगर इस मसले का हल इस तरह हुआ कि जब साइंसदानों ने मलेरिया की असल वजह दरियाफ्त कर ली। फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन। The first step is to identify the reason of the problem, followed by the formulation of a question about what has been observed. The solution of biological problem starts with observation. Your observation can be on anything from plant movement to animal behavior. An observation is a statement of knowledge gained through sense, qualitative, or through the use of scientific equipment, quantitative. In 1880, a French physician Laplaine studied the blood sample of malaria patient under microscope and observed tiny creatures in it, named as Plasmodium. So the observation was made that Plasmodium is present in the blood of malaria patient. Observation यानी मुशाहिदा। इसमें पहला जो स्टेप है वो मुशाहिदा होता है। मुशाहिदे की बुनियाद पर मबनी सवाल का उभरना है। किसी भी बायोलॉजिकल मेथड के हल की जानिब बढ़ने की इब्तिदा ऑब्जर्वेशन से ही शुरू होती है। आपका मुशाहिदा किसी भी पौधे की हरकत या किसी भी जानवर के तर्ज अमल किसी से भी मुतालिक हो सकता है। मुशाहिदा इल्म पर मबनी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि खुसूसियत या कैफियत का तयन करती है या फिर साइंसी हालात के ज़रिए मिकदार की क्वांटिटेटिव यानी मिकदार का क्वांटिटेटिव या पैमाइश कर दिया जाता है। यानी कि हमें ऑब्जर्वेशन हम इस तरीके से करते हैं, यहाँ आपको फिगर में बताया हुआ है। क्वांटिटेटिव टूल्स की वजह से होता है, साइंटिफिक इक्विपमेंट की वजह से, जैसे यहाँ पे बताया हुआ आपको थर्मामीटर और क्लॉक है, स्टॉप वॉच है। और क्वालिटेटिव जो होती है हमारी सेंस से आती है, यानी आँखों से, कानों से, टेस्ट से, छूने से, सूंघने से। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हमारी दोनों तरीकों की बताई गई। 1880 में एक फ्रेंच फिजिशियन थे लैप्लेन। उन्होंने ब्लड सैंपल मलेरिया के जितने भी पेशेंट थे उनके ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि एक बहुत ही टाइनी क्रीचर यानी कि एक बहुत ही छोटी सी मखलूक इसमें मौजूद है और उन्होंने उसको नाम प्लाज्मोडियम का दिया। और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन क्या बनाई कि प्लाज्मोडियम जो है जितने भी मलेरिया के पेशेंट होंगे उनके खून के अंदर शामिल होगा। नेक्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस। हमारा लेक्चर हम यहीं पर ही रोकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जब हम पढ़ेंगे हम अपने आगे वाले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे हाइपोथेसिस को। डियर व्यूअर्स, आप हमारे 9, 10 के तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर्स को यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। दी NCPSS एंड दी HSPSS और हमारे ऑफिशियल चैनल MM मंजूर। हमारे तमाम चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अब हम आपसे अगले लेक्चर में
आपसे रब्ता रखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।